स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B में। 1B है आपकी कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व आप करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। पिछले एक्सरसाइजेज में आपने पढ़ा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। एक्सरसाइज 1A जो है बुक 3 की, उसमें ये दोनों मेथड पढ़े थे किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन दो मेथड से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, और दूसरा था आपके पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस एक्सरसाइज में हम एक और थर्ड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ये जी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में लिखी जाती है, इसमें a b और c जो है आपके पास उस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट है उसको b लिखेंगे, और जो पीछे कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट मीन वो वैल्यू जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, कोई x या y कुछ भी ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट c। तो वो c आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ये फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में ये आप लगाएंगे और इस तरह से आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक वर्क एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व हुई है, तो इससे मैं समझाता हूँ। देखिए ये एक अच्छी एग्जांपल है। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +3। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में भी ये लिखा है कि a की वैल्यू है 3, और x के कोफिशिएंट को मैंने आपको कहा था कि दैट स्टैंड्स फॉर b, तो यहाँ b आ जाएगा 4, और जो कुछ पीछे कांस्टेंट रह जाता है दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज स्मॉल c। सो c यहाँ पर आ जाता है आपके पास कांस्टेंट का, जो कि यहाँ पर है -5। इसके साथ कोई x कोई y कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो ये c है आपके पास। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है। एक चीज माइंड में रखनी है कि ये अपॉन जो है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये पूरा एंड तक जाता है। कुछ स्टूडेंट सॉल्व करते एरर ये करते हैं कि माइनस बी के नीचे तक ये अपॉन नहीं डालते, बस अंडर रूट के नीचे डाल देते हैं। तो खाली अगर अंडर रूट के नीचे आपने अपॉन डाला है तो आंसर गलत आएगा। अपॉन पूरा एंड तक जाता है, माइनस बी से स्टार्ट होके पूरा अंडर रूट के नीचे तक जाता है एंड तक। ठीक है। सो अब आपने सिंपली यहाँ वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। बी की जगह बी की वैल्यू 4 माइनस ऑलरेडी फार्मूले का है, और बी की वैल्यू है +4, वो आपने लगा दी तो ये बन गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह अगेन 4 लगाया आपने, 4 का स्क्वायर, फिर -4 ए की जगह ए की वैल्यू 3, सी की जगह उसकी वैल्यू आ गई -5 अपॉन 2a, ए की वैल्यू आ गई 3। अब आपने सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस एक -4 है और एक -5, सो -4 और -5 जो बन जाएंगे मिलके ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस साइन प्लस, 5 3 is 15 और 15 4 हो गया 60, सो 16 प्लस 60 हो गया 76। अब -4 प्लस माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 6 है। ठीक है ना। सो ये जो वैल्यू है आपके पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 76, तो ये अंडर रूट 76 को आप लिखेंगे कि ये, अब एक चीज आपने रखना है कि ये प्लस माइनस जो है ना, अब आपने इस स्टेप के बाद आगे क्या करना है, ये प्लस माइनस की वैल्यूज को आप अलग अलग कर दोगे। मीन आप यहाँ के बाद आगे लिखोगे -4 प्लस अंडर रूट 76 अपॉन 6 एंड -4 माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 6। ऐसा पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह के आपने प्रैक्टिस किए। सो -4 प्लस अंडर रूट 76 अपॉन 6 आपने कैलकुलेटर पे देख लेना क्या वैल्यू आती है, एंड -4 माइनस अंडर रूट 76 अपॉन 6 है। प्लस और माइनस की वैल्यूज अलग अलग करनी और अलग अलग करके आपने अब चेक किया। ठीक है। तो अब इसके बाद आगे जो भी वैल्यू होगी उसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.786 और दूसरी आ रही है -2.12।
ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। एक्सरसाइज का है यहाँ पर एक्सरसाइज 1B। 1B है आपके पास कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेट्स सपोज, एक चीज और मैं बता दूं, अगर अंडर रूट के अंदर आंसर आपका आता है समथिंग इन नेगेटिव, जिस तरह यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखो 16 + 60, फिर ये सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर बन गया 76, तो अंडर रूट 76 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे अंडर रूट 76 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर ये अंडर रूट समथिंग नेगेटिव होता, मीन्स मसलन अगर ये होता अंडर रूट -76, तो अगर ये -76 होता तो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता था। तो इसको फिर आपको मजबूरन यहाँ पे लिखना पड़ता कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अगर इस तरह का कोई केस हो तो आप लिख देते हैं कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे तो जो वैल्यू है लिख देंगे। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें कि अंडर रूट -76 आप लिख दें, अंडर रूट -76 लिखेंगे तो कैलकुलेटर साइंटेक्स एरर शो करेगा। दिस मीन्स कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन में एरर नहीं है लेकिन इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो आप इस केस में सिंपली लिख देंगे कि द रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये यहाँ तक होगा। अब इसके अंदर देखें, अगर हम सॉल्व करें पार्ट नंबर, लेट सपोज मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट नंबर ए, ठीक है ना। पार्ट नंबर ए सॉल्व करके मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो आप देखें जरा। अगर इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर कि पार्ट ए को मैंने कॉपी किया, देखिए। अच्छा, अब इस पार्ट को देखिए, आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या बनता है, ए बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, मीन ए यहाँ पे आ जाता है 1, और जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज बी, तो बी मेरे पास बहुत क्लियर है कि जी बी मेरे पास आ जाता है 4, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो है मेरे पास सी, तो सी कितना आ जाता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने सिंपल वैल्यू अप्लाई कर दी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू -b। अब -b की जगह मैं b की वैल्यू लगा दूंगा, -b, तो b कितना है आपके पास, b है 4, -b की जगह मैंने b की वैल्यू लगा दी, -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये अंडर रूट आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है मेरे पास, अंडर रूट बी का स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको मेमोराइज कर लें, बी स्क्वायर -4 ए सी। ए की जगह क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर ए की जगह वैल्यू आएगी 1, एंड सी की जगह क्या आएगी, सी की जगह भी वैल्यू आ जाएगी 1, -4 ए सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अपॉन 2 ए में आप क्या लिखेंगे, 2 और ए की वैल्यू भी आपके पास है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 1। सो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये बन जाता है 16, 4 का स्क्वायर है 16 -4, 16 -4 अपॉन 2a, 2a बन जाएगा 2, सो ये हो जाएगा -4 और अब आगे कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो -4, अब प्लस माइनस को भी आप सेपरेट कर दें, -4 प्लस 16 -4 हो जाता है आपके पास 12, -4 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2, एंड दूसरा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -4 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन -2, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास यहाँ तक। तो अब आपने इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे का बहुत सिंपल है, आई थिंक आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे सिंपल अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपने यहाँ लिखनी है, एक डेसिमल में होगी, दोनों डेसिमल के अंदर हो जाएंगी। वो वैल्यूज आप आई होप कि खुद से लिख सकते हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है और ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी।